जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज का सेट है आप लोग का ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 2 में जो देख रखा है भारत का भौतिक स्वरूप, इससे आपको जो आज टेस्ट देना है, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 में से आप कितना सही और कितना गलत तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 50 का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए कहने का आपको लास्ट तक बने रहिए 50 क्वेश्चन तक। आज से स्टार्ट कीजिए, 1 से लेकर 50 तक लास्ट तक बने रहिएगा। टेस्ट दे दीजिए, 50 में से कितना सही और कितना गलत होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चैनल को सुन करो। मेरा सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 1 का जो है क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत जो है भूभाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा था, अच्छे इस प्रश्न को समझिए तो आप लोग जवाब दे पाएंगे। आप लोग भारत का कितना प्रतिशत जो है भूभाग पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंटों से बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है 29.3% राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर, सब याद रखिएगा। देखिए 2 का प्रश्न कहता है संपूर्ण भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है, आप सभी बता दीजिए। 2 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संपूर्ण भारत का, पूछा जा रहा है कितना संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत जो है भूभाग पर जो है पठार का विस्तार है। ये पठार पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत इसका पठार का विस्तार है। 2 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 27.7% पठार फैला हुआ विस्तार है, सब याद देखिएगा। पूछा जाए कि 3 का जो है राइट आंसर प्रश्न कहता है कि उत्तर के भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, उत्तरी सीमा पे जो स्थित पर्वत है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिए। 3 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, इसका जो है हिमालय हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी सभी हिमालय याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय, सभी याद रखिए। 4 का जो है राइट आंसर क्या था, 4 का पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। बस कहता है पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, आप सभी को बता देना है। 4 का जो है राइट आंसर क्या होता है, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। 4 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट से बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी वलित पहाड़ हो जाता है, सभी याद रखिए। उसका जो है राइट आंसर वलित पहाड़ हो जाता है। प्रश्न को समझिए, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, सभी को बता देना। वलित पहाड़ से संबंधित है हिमालय। देखिए 5 का जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर है, आप सभी को बता देना। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 5 का। ठीक है, प्रश्न कहता है आपसे एक बार रिपीट कर देते प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए भारत का जो सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर जो है, इसका जो है राइट आंसर कंचनजंगा हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। प्रश्न कहता है आपसे हिमालय की उत्पत्ति किस भूश्रेणी से हुई, आप सभी को बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न पूछा था कि हिमालय की उत्पत्ति के किस भूश्रेणी से हुई है, 6 से जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, तेथित हो जाता है, सभी याद रखिएगा। टेथिज हो जाता है। 6 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। 7 का जो है राइट आंसर, देखिए 7 का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी जो है पर्वत चोटी है संसार की दूसरी पर्वत चोटी है, आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 7 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है संसार का दूसरी सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, सभी याद रखिएगा। देखिए 8 का जो है प्रश्न कहता है आपसे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है पूर्ण नाम क्या है, आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 8 का प्रश्न कहता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। 8 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। ठीक है, देखिए 8 का जो है ऑप्शन नंबर कृष्णगिरी हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 9 का जो है प्रश्न कहता है क्या कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, आप सभी को बताना। 9 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को कमेंट में बता देना है। ठीक है, आप सभी को बताना 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को एक बार समझ लिए, कुमायूं हिमालय जो है पूछा रहा, कुमायूं हिमालय जो है निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी कमेंट बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर सतलज और काली नदी हो जाता है, सभी याद है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 10 का प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र के शिवालिक
के नाम से जाना जाता है, आपसे बता दिए। 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न कहता है कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है, आपसे बता देना। 10 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है बाह्य हिमालय को याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर बाह्य हिमालय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी शिवालिक के नाम से बाह्य हिमालय जाना जाता है, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, इस सभी को बताना है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में कौन आता है, कौन है, सभी को बताना। 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में अरावली है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 11 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अरावली हो जाता है। 12 नंबर का प्रश्न को समझिएगा, 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है, आप सभी को बताना। एक राज्य में क्या फैली हुई है, इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है, ठीक है। देखिए इसका जो है गिरनार हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी याद देखिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी गिरनार हो जाता है राइट आंसर। 12 का जो है राइट आंसर गिरनार हो जाता है। देखिए 13 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, आप सभी को बताना है। 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 13 का जो है राइट आंसर हो जाता है गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी। डी नंबर राइट आंसर हो जाता है गोंडवाना, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना हो जाता है। 14 का प्रश्न कहता है क्या पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान आप पश्चिमी हिमालय में होता है। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए एक बार। प्रश्न कहता है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। आपको 14 का जो है राइट आंसर बता देना है। अच्छे इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, वीडियो को रोक के तब इसका कमेंट आप सभी पर जवाब दे दीजिएगा। देखिए इसका जो है हाइट, इसका जो ऊंचाई मान होता है पश्चिम हिमालय में कम होता है, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी कम होता है, सभी याद देखिएगा। 15 का प्रश्न को समझिएगा। पूछा रहा है कि मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, आप सभी को बता देना। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 15 का रहे राइट आंसर आप सभी को बता देना है। इसका जो है सरोवरीय मैदान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद देखिए। सरोवरीय मैदान हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद देखिएगा। मणिपुर की पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरोवरीय मैदान का हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिए। 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 16 प्रश्न कहता है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में आपसे बताना जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं। पूछा रहा है लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इस जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, मर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। 17 के प्रश्न को समझिएगा। इसका जो है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है अराकानियोमा जो है कहाँ स्थित है, आपसे को बताना है। 17 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 17 का जो है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, म्यांमार स्थित हो जाता है, म्यांमार में स्थित है, सब याद देखिएगा। देखिए 18 का प्रश्न कहता है कि पश्चिमी घाट क्या है, आप सभी को बता देना है पश्चिमी घाट क्या है। 18 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक भ्रंश कागार है, आप सभी को याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, एक भ्रंश क्या है, कागार है पश्चिमी घाट। पूछा रहा 19 का प्रश्न कहता है कि इसमें से निगमित में से जो सुमेल नहीं है, आप सभी को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन को देखिए, इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना। 19 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। इसका देखिए पहला पॉइंट देख रखा है भारत की स्थिति, भारत की जो स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा, ये पॉइंट आपका सही हो जाता है। 2 का पॉइंट कहता है प्रारूपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनायमुडी, ये भी बात पॉइंट आपका सही हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑप्शन नंबर सी में अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शहर हो जाता है, इसका जो पॉइंट आपको सही लग रहा है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक, ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 20 का प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है पूछा रहा है कि पूर्वी घाट में नहीं है, आप सभी को बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 20 नंबर का, ठीक है। देखिए 20 का जो है राइट आंसर काटरम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर काटरम हो जाता है। इसके बाद प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है, काटरम में यह पूरे नहीं है विस्तार, सभी याद देखिएगा। देखिए 21 प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए पर्वत या पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 21 का जो आप सभी को बता देना, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो है आपको पूछा जा रहा है कि व्यवस्थित कीजिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 1 2 3
1, 2, 4 और 3 इसका जो है राइट आंसर सही हो जाता है। एक में कसक सुबाई राइट आंसर, दूसरा में आता बाबा बुदन, चौथे में लिखा नीलगिरी और तीसरे में लिखा अनमलाई। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा। देखिए 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 22 का देखिएगा, पूछा जा रहा है कि ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 22 का, आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंटों से भी फटाफट बताते चलिएगा। देखिए 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद है क्रेटेशियस युग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए विचार कीजिए, इसका 23 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, विचार करना आप सभी को है। ऑप्शन को पढ़िए, इसका जो है विचार करके आप सभी को बता देना है 23 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है विचार कीजिए, भारत एक आकर्षणीय क्रम की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसका जो है विचार ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए तो ए देख रखा है, 1, 3, 4 सही है। कथन जो है 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा तो इसका आपको पता चल जाएगा। देखिए प्रश्न कहता है क्या भारत में आकर्षणीय क्रम की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है। पॉइंट आपका एक सही हो जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट देख रखा है, तीसरा में पूछा जा रहा है क्या इसमें जो है विभिन्न क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। चौथा में लास्ट वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, गोंडवाना क्रम के चट्टान विखंडन जोरासिक युग में हुआ था। इसका जो ऑप्शन नंबर 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा। देखिए 24 का जो है प्रश्न क्या कहता है, 24 प्रश्न को देखिएगा। लिखा है कि नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ी पर विचार कीजिए तथा पश्चिमी से पूरब की ओर लगाइए। इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बताना है। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। 24 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी याद, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ी का विचार कीजिए तथा पश्चिमी के पूरब की ओर लगाइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सभी राइट सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहले डाफला हो जाता है, तब म्यूरी हो जाता है, तब रखा यहाँ पे अबोर, तब रखा मिसमी, इसका लास्ट में हो जाता है पटकाई बूम। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 25 के प्रश्न को समझिएगा। पूछा जा रहा है कि गारो खासी जनजाति जो जातीय पहाड़ी अवस्थित है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 25 का आप सभी को बता देना है। गारो खासी और जैतिया पहाड़ी अवस्थित है। 25 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी को बता देना है। ठीक है, देखिए 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी मेघालय राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिए, इसका जो है मेघालय में अवस्थित है। सभी याद रखिएगा। देखिए इसके पास पूछा जा रहा है 26 में ब्रेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। 26 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। 26 से जो है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राज्य हो जाता है। सभी याद देखिए, इसका जो है 23 का त्रिपुरा राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते, बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। इसका जो है त्रिपुरा में नहीं है। पूछे 27 कहता है कि नगटिप्पा कहाँ है। आपको पूछा जाए 27 में नगटिप्पा कहाँ स्थित है, आप सभी को बता देना। 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 27 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है बी नंबर हो जाता है। 27 का उत्तराखंड में स्थित है। सभी याद देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर उत्तराखंड हो जाता है। सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर बी। 28 का प्रश्न कहता है कि देखिए 28 का कहता है कि कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। 28 का जो है राइट आंसर क्या आता है दोस्तों, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, झीलों के निक्षेपण से हुआ है। सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न कहता है कि कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है झीलों के निक्षेपण से। सभी याद देखिएगा। देखिए प्रश्न कहता है कि 29 प्रश्न कहता है कि बुद्धों का तथा प्रसिद्ध ताबों मठ किस घाटी में अवस्थित है, वो सभी को याद रखिए। 29 का जो है राइट आंसर आपको अच्छे समझ लीजिए तभी जवाब देना आप सभी को। ठीक है, पूछा जाए कि 29 है कि बुद्धों का पक्षी जो है तवा मठ किस घाटी में अवस्थित है। 29 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर स्पीति घाटी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है 29 का। 13 का प्रश्न कहता है कि 13 का प्रश्न को अच्छे समझिए तभी जवाब देना आप सभी को। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। आप सभी को पूछना बताया जा रहा है कि ये सुमेलित नहीं होना चाहिए, आपको इसको पहचानना पड़ेगा कौन सुमेलित से असुमेलित है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, आप सभी को पहचानना पड़ेगा। 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है,
आप सभी को कमेंट में बता देना है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कदरम घाटी हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाता है 13 का, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या कर सुमेलित नहीं है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 31 का प्रश्न कहता है कि अधोलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आप सभी को बताना है 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 31 का जो है ऑप्शन को एक अच्छे से पढ़ लीजिए तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर सुमेलित नहीं हो जाता ऑप्शन नंबर डी, सभी याद है कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। पूछा जा रहा है कि भोरघाट एक मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों आप ऑप्शन को देख लेते हैं तो इसमें से एक नंबर आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। प्रश्न पूछा रहा है कि भोरघाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पालघाट जोड़ता है कोचीन और चेन्नई को जोड़ता है, थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। रिपीट करते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कॉपी में। भोरघाट को मुंबई से पुणे को जोड़ता है, पालघाट को कोची से चेन्नई, थालघाट को मुंबई से नासिक। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसमें से बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए 32 का प्रश्न कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक अथवा पाइलाइन प्लान शिखर अवस्थित है। इसका जो है 32 का जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी मटसेंडल पीक अथवा पलायन शिखर अवस्थित है। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 32 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सॉरी उत्तरी अंडमान हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाता है, उत्तरी अंडमान हो जाता है। देखिए 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है, पूछा जाएगा बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है, आप सभी को बता देना है। 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में स्थित है, सभी याद है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी याद है। इसका बटेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है, बिहार में है, सभी याद है। देखिए 34 का प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत उदाहरण है, आप सभी को बता देना है। 34 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, को मैंने फटाफट बता दीजिएगा। 34 का जो है राइट आंसर क्या होता है, ब्लॉक पर्वत उदाहरण है। 34 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा, सतपुरा राइट आंसर हो जाता है। देखिए 35 प्रश्न कहता है क्या ट्रांस हिमालय जो है वृद्ध हिमालय के किसके द्वारा पृथक होता है, आप सभी को बता देना। 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ITSZ हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए इसका जो है 36 का प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 36 से जो है पूछा रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है, आप सभी को बता देना। 36 से जो है राइट आंसर क्या होता है। 36 से जो है देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। बर्दा जो है इसका जो है मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं होता है। सतमाला जो है मिजोरम से है, लुसाई मिजोरम से, मिकिरी हो जाता है असम, ये तीनों सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं खा रहा है। देखिए प्रश्न कहता है 37 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, आपसे बता देना कौन सा जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। 37 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट में फटाफट जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए 37 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी याद देखिए पीर पंजाल राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है पीर पंजाल हो जाता है 37 का। देखिए 38 का दोस्तों बता दें इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का झील नहीं है, आपसे बताना मीठे पानी का झील कौन नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 38 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 38 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। ये क्या मीठे पानी का झील नहीं है। पूछा जा रहा है वुलर झील, डल झील और बड़ा पानी झील जो सभी क्या है मीठे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेरी जो नहीं है। देखिए 39 का प्रश्न कहता है वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है, आप सभी बताना। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 39 का जो है राइट आंसर कश्मीर हिमालय हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सब याद देखिएगा कश्मीर हिमालय हो जाता है 39 का ऑप्शन नंबर सी। पूछा जा रहा है कि वैष्णव देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है। 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है कश्मीर हिमालय। 14 का प्रश्न को समझिएगा। 14 प्रश्न कहता है आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन कीजिए। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आपसे बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका कुछ पॉइंट यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। यहाँ पे तीनों पॉइंट को फटाफट आप लोग रीडिंग मार लीजिए। इसके बाद ऑप्शन कुछ और दिखाते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे देखिए देख रखा है, ठीक है। इसका जो है सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। 14 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर केंद्र मूर्ख है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का जो है 4 नंबर राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसका आगे वाला प्रश्न को समझिए। 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट पर स्थित लेगून नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्वी तट पर स्थित जो है लेगून नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या था 41 का, आपसे कमेंट बता देना है, ठीक है। देखिए 41 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सब याद देखिए इसका जो है
व्यायाम वर्णांड हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी। 42 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम के तट पर स्थित नहीं है। पूछा रहा कि पश्चिम तट के स्थित नहीं है, आपसे बता देना है। जो है 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। 42 का जो है तूतीकोरिन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ये नहीं है, आप सभी को याद रखना, पश्चिमी तट पर स्थित ये नहीं है। 43 प्रश्न कहता है कि सुंदरवन डेल्टा कौन नदी बनाती है, आप सभी को बताना है। सुंदर डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है, आप सभी को बता देना है। आप सभी को कमेंट में 43 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 43 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी गंगा राइट आंसर हो जाता है, सब याद देखिएगा। 44 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है, आप सभी को बताना है। पूछा था एक मरकट द्वीप कहा जाता है, आप सभी को बता देना निम्नलिखित में से किस द्वीप को। 44 का प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप भी कहा जाता है। 44 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप लोग सभी जवाब दे दीजिएगा। देखिए इसको जो है अंडमान निकोबार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 45 को प्रश्न को समझिएगा, पूछा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को बताना 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है केरल राइट आंसर हो जाता है। 46 से प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, 46 से जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में सभी बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि कोडाईकनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है, इसका जो है 46 से जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। 46 से जो है राइट आंसर क्या होता है। 46 से जो है कटमरमर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिएगा। कोडाईकनाल जो है किस पहाड़ी में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाता है। देखिए 47 प्रश्न कहता है आपसे कि सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित है, आपसे को बताना है। सह्याद्री जो है कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करता है, आपसे बताना है। 47 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है आप ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है 16 डिग्री एन, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 48 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है, आपसे बताना अमरकंटक नदी से कौन नहीं मिलता है, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है 48 का। ठीक है, 48 का जो है ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ताप्ती नदी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है, और ताप्ती नदी जो है अमरकंटक नदी से नहीं मिलता है। 14 प्रश्न कहता है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, इसका जो है राइट आंसर 49 का क्या हो जाता है। देखिए 49 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महेंद्र गिरी राइट आंसर हो जाता है। 50 का जो है लास्ट बताना 15 का। देखिए 15 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, आप सभी को बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता देना आप सभी को। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है 15 का जो है। ठीक है, देखिए 15 का जो है केरल हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50 का ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाता है राइट आंसर। देखिए आपसे बताना कि 50 में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है, कमेंट आप लोग बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता देना है। सेशन अच्छा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा, और प्यारा से कमेंट करते हुए सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।